ये देखना पड़ता है। तो उसके लिए वेद वाक्य जो है वो मनुष्यकृत तो है नहीं, वो अपौरुषेय है। तो उसके षड्विध लिंग से तात्पर्य का निर्धारण होता है। उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों से उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तो तात्पर्य अर्थ निकाला जाता है मीमांसा में। तो किसमें किसका तात्पर्य है, और इसके संबंध में उनके कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिनको न्याय कहते हैं। तो उन न्यायों के आधार पर उनका तात्पर्य निर्णीत होता है। तो इसके लिए वो निपुण माने जाते हैं, और उनकी जो पद्धति है उसी पद्धति को वेदांत में भी अपनाया जाता है। व्यवहार्य भाट ने तो किस शब्द का क्या अभिप्राय है इसको जानने के लिए, इसीलिए जो ब्रह्म सूत्र पढ़ता है, भाष्य पढ़ता है, उसको मीमांसा का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि मीमांसा के ही न्याय या सिद्धांत और पद्धति यहाँ उन्होंने ग्रहण कर दिए हैं। व्याकरण को भी वही लेना पड़ता। तो कहते हैं कि हमने जो ग्रंथ बनाया पद वाक्य मान निपुणा निपुणम विमर्शंतु इदम प्रकरणम मनसा। पद वाक्य और प्रमाण से निपुण जो विद्वान हैं वे अपने मन से मन ध्यान देकर इस प्रकरण का विचार करें। गुण दोष निर्णय निमित्ततया प्रसिता ही पंडित जना जगति। गुण दोष का निर्णय करने में पंडित जन जो है जगत में प्रसिद्ध हैं। पंडित जो होते हैं वो गुण दोष को बड़ी भांति जानते हैं। मान का अर्थ प्रमाण है। प्रमाण जो है नैयायिक लोग मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये तीन हैं। तीन प्रमाण वो लोग भी मानते हैं। नियम का शांति। हाँ, अब उसमें तो ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो जो चार वाक हैं वो कहते हैं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। वो एक ही प्रमाण को मानते हैं, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। अब उसके बाद दूसरे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान भी प्रमाण है। वैशेषिका प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ये किसी ने कहा। तो उससे ये प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, आप किससे कह रहे हो? जो इस बात को जानता है कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है उससे कह रहे हो कि जो नहीं जानता उससे कह रहे हो? बोले कि जो जानता है उससे हम कह रहे हैं तो बेकार है तुम्हारा कहना। और अगर ये तुम कहते हो कि जो नहीं जानता उससे हम कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, तो आपने कैसे जान लिया प्रत्यक्ष की इसको ये नहीं जानता है? तो कहना पड़ेगा कि अनुमान से हम जानते।
तो आपने दूसरा प्रमाण मान ही लिया, अनुमान। और अनुमान तक तो पशु भी हैं, पशु भी अनुमान करते हैं, गंध से देखती हैं। और दूसरी बात यह है, हरित तृण, हरी हरी दूब दिखाया जाए तो गाय लपक जाती है खाने को, और डंडा दिखाया जाए तो भागती है, अनुमान करती है। अयम दंडा मदलिष्ट करः दंडत्वात् पूर्वानुभूत दंडवत। वो अनुमान करती है कि ये जो दंड है दिखाई पड़ रहा है, ये मेरा अनिष्ट करने वाला है। दंड होने के कारण, जो पहले हमको डंडा लगा था ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, तो वो अनुमान करके भागता है। तो इस तरह से अनुमान पशु भी कर लेता है। मनुष्य जो है वो शब्द को प्रमाण मानता है, ये मनुष्यता का प्रयोजक है। अब कौन सा शब्द प्रमाण माना जाए, तो ये माना जाता है, ये जो नैयायिक लोग हैं, आप्तवाक्यम प्रमाणम, जो आप्त है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा व्यक्ति का जो वचन है वो प्रमाण होता है। लेकिन इधर बहुत विचार हुआ है, तो ये बताया गया है कि जो आप्त है इसका निर्णय भी कैसे होगा। और इसी में एक शास्त्रार्थ ही आ जाता है, प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः है या परता है। कोई भी प्रमाण, तो ये माना जाता है कि प्रमाण अपने प्रमेय का ज्ञान कराते हुए अपने प्रामाण्य को भी ज्ञान करा देता है, इसलिए उसको स्वतः माना जाता है। नैयायिक लोग ज्ञान का भी ज्ञान मानते हैं, कहते हैं अयम घटा, ये घट है, ये तो ज्ञान हो गया। इसके बाद एक ज्ञान और होता, अहम घटम जानामि, मैं घट को जानता हूँ, ये अनुव्यवसाय होता है। तो उस अनुव्यवसाय से पहले ज्ञान की पुष्टि होती है। लेकिन अनुव्यवसाय की भी पुष्टि कैसे होगी, उसके लिए भी अनुव्यवसाय आपको मानना होगा, उसकी भी पुष्टि कैसे होगी, उसके लिए भी दूसरा अनुव्यवसाय मानोगे। तो बोले 3-4 कक्षा के बाद फिर वो जिज्ञासा नहीं होती। तो 3-4 कक्षा के बाद जब नहीं होती तो पहले क्यों नहीं मान लेते हो। इसलिए प्रमाणों का प्रामाण्य स्वतः होता है और अप्रामाण्य परता होता है। ये मीमांसा का भी सिद्धांत है और वेदांत का भी यही सिद्धांत है, और लोक में भी यही चलता है। अदालत में जो गवाह आता है तो वो जो कह देता है वो मान लिया जाता है। अगर कोई कत्ल का अभियुक्त है, उसके लिए किसी ने आकर कह दिया कि मेरे सामने इसने हत्या की है, तो उसके आधार पर फांसी उसकी हो जाएगी। अब अगर उसको फांसी से बचाना है तो जिसने ये बात कही कि इसने हत्या की है, उसको झूठा सिद्ध करो। अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये व्यक्ति इससे कोई द्वेष रखता था या कोई ऐसा कारण है कि जिससे इसको भ्रम हो गया या किसी ने इसको सिखा दिया या रिश्वत दे दी, तब ये बोल रहा है, तो उसकी गवाही कट जाएगी। अन्यथा उसकी बात को प्रमाण मानकर ही सामने का अभियुक्त दंडित हो जाएगा। क्यों? ठीक है ना। तो ये प्रमाणों का जो प्रामाण्य है वो स्वतः माना जाता है। और पुलिस वाले जो है सबको चोर मानते